हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमेट्रा। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम से। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 days. ए alone takes 60 days. If they receive 1800 for the work, like how much should A get? तो ए को कितना मिलना चाहिए ये हमें ढूंढना है। ए अकेला काम वही काम करता है 60 दिन में, और ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो ए को कितना मिलना चाहिए ये 1800 में वो हमें ढूंढ के निकालना है। ये 1800 टोटल 1800 दो हिस्से में बांटा जाएगा, ए और बी। किस हिसाब से बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के हिसाब से बांटा जाएगा कि काम जिसने ज़्यादा किया है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और काम जिसने कम किया है उसको कम पैसे मिलेंगे। तो ए कितने दिन में वो अकेला काम करता है? 60 दिन में। और ए और बी टुगेदर कितना दिन लगाता है ए और बी? 20 दिन में। ठीक है, तो हमें यहाँ से ए और बी का अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाएगा और उसका हम रेशियो कर देंगे। तो उसके बाद हमें मिल जाएगा कि ये 1800 कौन सी हिस्से में बांटा जाएगा और उसमें से ए को कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ए का कितना एफिशिएंसी होगा? कैपेसिटी ऑफ ए पर डे कितना होगा? ए का कैपेसिटी 1/60। कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी पर डे, दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना काम करेंगे? 1/20। ठीक है, तो हम बी यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी का कैपेसिटी होगा, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ बी कितना होगा? 1/20 माइनस 1/60। एलसीएम आ जाएगा यहाँ 60, 3 माइनस 1 हो जाएगा और 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिए, यहाँ पे हमें ए का कैपेसिटी मिल गया और बी का कैपेसिटी भी मिल गया। ठीक है, तो इन लोगों का रेशियो कर देंगे हम। तो ए का कैपेसिटी कितना होगा? 1/60। ठीक है, रेशियो ऑफ कैपेसिटी यहाँ पे हम कर देंगे। ए इज टू बी हो जाएगा 1/60 डिवाइडेड बाई 1/30। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/60 ये हो जाएगा 30, एकदम ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30/60 और हो जाएगा 1/2। देयरफॉर कितना आया? ए इज टू बी इज इक्वल टू 1:2। तो ए को कितना पैसा मिलना चाहिए? को कितना पैसा मिलना चाहिए? देयरफॉर 1800 में एक का हिस्सा कितना होगा? ए शुड गेट, ये 1 हो गया, 1/1 प्लस 2, ओके, इंटू 1800। ए को इतना मिलना चाहिए। अब कितना होगा? 1/3 हो गया इंटू 1800 कितना होगा? इजी कैलकुलेशन है, 600। तो ए को मिलना चाहिए 600 रुपये। ठीक है, याद रहेगा, ऐसे ही प्रॉब्लम करना है। अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो बहुत ही आसान है ये सब।
अगर आप नहीं भी किए होंगे ऐसे प्रॉब्लम्स तो आप हॉल में आराम से ये सब प्रॉब्लम कर सकते हो। तो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ये पाइप्स और टैंक का प्रॉब्लम है। अब पाइप्स और मैन पावर को हम इक्वेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए पाइप दिया गया है, टैंक दिया गया है और टाइम दिया गया है। टाइम तो दोनों में ही सेम ही होगा, जहाँ मैन पावर टाइम और वर्क में और पाइप टैंक और टाइम में टाइम तो सेम ही होगा। अब हम मैन पावर को इक्वेट करेंगे पाइप ए और पाइप बी से, और काम को इक्वेट करेंगे क्या? वहाँ पे बस ऐसे ही काम दे रहा था, यहाँ पे काम होगा टैंक को फिल करना। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत मिलेंगे, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सेम फॉर्मूला जो भी लगता है, सेम आइडिया, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ही आराम से हो जाएगा ये भी। तो हम और एक बार एक ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 घंटा दिया गया है और 12 घंटा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करके उसको हम टोटल वर्क मतलब टैंक का वो वॉल्यूम हम लेंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक बी कितना होगा? 8 इंटू 12। एलसीएम नहीं करेंगे, चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 96 यूनिट्स। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम मैंने गलत बोल दिया था, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर खूब बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया तो फिर एलसीएम करेंगे, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 96 यूनिट्स हो गया टैंक का वॉल्यूम। तो पाइप बी का क्षमता कितना होगा? कैपेसिटी ऑफ पाइप ए पर आवर कितना होगा कैपेसिटी? 96/8। 96/8 कितना होगा? 12 होगा, 12 यूनिट्स। Therefore कैपेसिटी ऑफ पाइप बी पर आवर, आवर्स लिख दिया था यहाँ पे मैंने, पर आवर कितना होगा? 8 यूनिट होगा, 96/12, 8 यूनिट्स। ठीक है, अब बोला गया है कि बोथ द पाइप्स वेर ओपन्ड टुगेदर बट बी वॉज क्लोज्ड आफ्टर 4 आवर्स। तो 4 घंटे दोनों साथ में काम करेंगे, तो 1 घंटे में दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा? कैपेसिटी ऑफ पाइप ए प्लस बी कितना होगा? 12 + 8, 20 यूनिट हो गया कैपेसिटी ऑफ पाइप ए प्लस बी। तो टोटल वॉल्यूम फिल्ड 4 घंटे में कितना होगा? 4 × 20 आफ्टर 4 आवर्स कितना होगा? 4 × 20 80 यूनिट्स होगा। बहुत ही सिंपल है, इतना समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो गया? अब 80 यूनिट तो फिलअप हो ही गया है, अब बाकी कितना है? बाकी कितना है? बाकी है 16 यूनिट रिमेनिंग। वॉल्यूम
अब कितना बोला गया है कि बी तो बंद हो चुका है, अब ए को कितना टाइम लगेगा बाकी फिल करने में। तो देयरफॉर ए का कैपेसिटी कितना होगा 12। ए विल टेक A will take 16/12 hours to fill the remaining tank. यार गलती हो जा रहा है बार बार। तो ये कितना होगा 4/3, देयरफॉर 4/3 आवर्स। ये हो गया 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ये 4/3 आवर्स मतलब। तो 1 घंटा 20 मिनट। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। ओके, तो यही आंसर है। अगर टोटल टाइम शुरू से बोले तो कितना होगा, ये है हो गया रिमेनिंग टाइम। अगर टोटल टाइम शुरुआत से बोले तो क्या होगा 1 घंटा 20 मिनट प्लस 4 घंटा, टोटल टाइम कितना होगा 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ये आंसर होगा। अब एक और प्रॉब्लम आया, 8 men can finish a task in 18 days. After 6 days, 4 more men joined. Now, how many more days will it take to finish their work? Okay. तो ये सिंपल है, लेकिन हमें क्या करना है, एक आदमी का पावर, मैन पावर कैपेसिटी हमें ढूंढ निकालना है सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो 8 men का कितना दिन लगता है 18 डे लगता है, 18 दिन लगता है पूरा खत्म करने में। तो एक बंदा को कितना दिन लगेगा 18 × 8, ये कितना हो गया 144 डेज हो गया, ये 18 × 8। तो एक बंदे का कैपेसिटी है ऑफ 1 man पर डे, हो गया कितना हुआ 1/144 यूनिट्स हो गया। सिंपल था। अब पहले 6 दिन सिर्फ 8 लोगों ने काम किया है। ठीक है, पहले 6 दिन, तो कितना होगा वर्क डन टिल 6 days हो जाएगा। एक बंदे का कैपेसिटी इंटू 8 बंदे ने काम किया इंटू 18 इंटू 6 दिन काम कर चुका। तो ये कितना हो गया 48/144। ये हम अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो काम कितना बाकी है, अभी 2/3 काम बाकी है। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब 4 बंदा और आए हैं, तो अभी मैन पावर कितना होगा 12 हो जाएगा। अगर 8 बंदे के साथ 4 जुड़ जाए तो मैन पावर
12 बंदे हो जाएंगे। तो बोला है कि 12 बंदे ने कितने दिन में वो काम फिनिश करेंगे, 12 बंदा। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? काम बाकी है 2/3। ठीक है, टोटल काम बाई टोटल कैपेसिटी हम कर देंगे। कितना टोटल कैपेसिटी है? 1/144 इंटू 12। ये तो घट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 12 इंटू 2/3। 3 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 4, तो और 8 दिन लगेंगे। यहाँ पे कितने, हाउ मेनी मोर डेज बोला है, तो ये आपका ये जो 8 दिन है यही आपका आंसर हो जाएगा कि 8 मोर डेज विल बी टेकन टू फिनिश द जॉब। हो गया, खत्म। 8 ज़्यादा दिन लगेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? अ मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days if he works 3 days and then B join, they finish the work in remaining 4 days. Like how long would B alone take to finish the entire work? ये करीब करीब सिमिलर है जो हम पहले प्रॉब्लम कर चुके, बस वो ये थोड़ा घुमा के दिया है। ठीक है, तो ए का कैपेसिटी कितना है सबसे पहले वो हम ढूंढ निकालेंगे। कैपेसिटी ऑफ ए कितना होगा? 1/10। ओके, टोटल जॉब को टोटल हम एक कंसिडर कर रहे हैं, तो कैपेसिटी ए का हो गया 1/10। ठीक है, उसने 3 दिन काम कर चुका है। 3 days work has been done by A, therefore remaining work कितना होगा? एक माइनस 3/10, ये ए का कैपेसिटी 3 दिन का था, एक रिमेनिंग वर्क हो गया 7/10। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी मिलके ये काम 4 दिन में निपटा दिया। ठीक है, तो बी का हम लेट्स से B takes X days to finish the task। हो गया, alone, B alone। therefore B का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? B's कैपेसिटी 1/x पर डे। तो यहाँ पे बोला है कि 1/10 प्लस 1/x कितना दिन में लगा? 4 दिन में वो काम खत्म कर देंगे, इंटू 4
अच्छा, तो वो हो गया 7/10। ये हमको अब सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 4/10 प्लस 4/x कितना होगा 7/10। अब 4/10 को हम उधर ले आएंगे, हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 7/10 माइनस 4/10 और 4/x हो जाएगा 3/10। ठीक है, और यहाँ से हमें x मिल जाएगा और x इक्वल टू कितना होगा 40/3। Therefore कितना दिन बोला है, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू फिनिश द एंटायर वर्क, यही हम x सोचे थे। तो therefore 40/3 हो गया, ये 16.66 सॉरी ये हो जाएगा 13.33 therefore B alone takes 13.33 days to finish the work। हो गया, हमारे आंसर मिल गए। अब आज तक हम यही करेंगे, कल हम टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम करेंगे जो कि थोड़ा टफ है और वैरायटीज़ उसमें ज़्यादा होगा। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हम बहुत ही छोटे क्रिएटर हैं और हमें सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है।